आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो ये वर्ड की क्लास है, इसमें हम वर्ड का रिवीजन करेंगे बेसिकली। तो पूरा वर्ड एक साथ देखेंगे, तो जिसमें हम जितने मैक्सिमम ऑप्शन देख सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा उसको समझेंगे पूरा। तो सबसे पहले ये एमएस वर्ड है। अगर मैं आपको देखूं, देखो ये है वर्ड 2013। ठीक है। एमएस वर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे कुछ भी डॉक्यूमेंट राइट करना है, इन सब के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो, न्यू पे जाएंगे। ये सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट हैं जो इस पे अवेलेबल्स हैं। ये देख सकते हो, ये मैंने इसमें से चूज़ किया है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक में मतलब कोई भी हेल्प नहीं आएगी, लेकिन बाकी आप देख सकते हो ये सारे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स। तो ये देख सकते हो, रिपोर्ट फाइल बनानी है हमें, कुछ भी कैलेंडर बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ बनाना है, इनविटेशन बनाना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उन सब के लिए रिज्यूम बनाना है, अपना बायोडाटा बनाना है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड भी चीज़ें हैं इसमें से जो आप ले सकते हो। तो अभी मैंने ब्लैंक लिया है, तो अब मैं इसको सेव करूँगी। जैसे ब्राउज़ किया मैंने, आप नेम कुछ भी दे सकते हो वर्ड के डॉक्यूमेंट का। मैंने डॉक या डॉक्यूमेंट या टेस्ट दे दिया। एक्सटेंशन, अब यहाँ पे तो आप सेव कर दोगे। इसका एक्सटेंशन होता है .doc। ये जो doc मैंने राइट किया है, ये बेसिकली पहले होता था 2007 से docx हो गया है। मतलब डॉक्यूमेंट है तो doc होता है, x मतलब एक्सटेंडेड वर्जन। अब हम देख सकते हैं यहाँ, ये देखो होम, ये इसके टैब्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं होम टैब से। तो होम टैब में जो ये वाला पार्ट है, ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा आई एम गुड स्टूडेंट, आपने ये वाली लाइन लिखी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने कुछ भी कंटेंट लिखा, यहाँ उसका साइज, ओ सॉरी, यहाँ पे आप उसका वो चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट लेना है, उसका टाइप। जैसे सपोज़ आपने लिया टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। आपका अलग अलग फ़ॉन्ट का स्टाइल है। अब मैं यहाँ पे कुछ और लेके दिखा सकती हूँ। यहाँ आपने सपोज़ वर्धना ले लिया, देख सकते हो दोनों फ़ॉन्ट में कितना अंतर आ गया। यहाँ से आप उसका साइज चूज़ कर सकते हो, ये देखो। तो आप साइज़ यहाँ से ले सकते हो 18, 20, 22, 24। यहाँ से उसका साइज़ ये भी इंक्रीज़ कर सकते हो 28। तो इस तरीके से आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। इसमें ऑप्शंस हैं और भी, कट कॉपी पेस्ट। तो कट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा, इसको कट किया तो वहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट। अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। अब मैं कुछ राइट कर रही हूँ, नेक्स्ट। उसके बाद है इस वाले को देखते हैं हम। यहाँ मैंने कुछ कलर से अप्लाई करा है, यहाँ से देख सकते हो आप। फॉर्मेटिंग पूरी यहाँ से अप्लाई होगी। मैंने रेड कलर लिख दिया, ओ अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। इसको स्ट्राइक थ्रो करना है, मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो कर दिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमने लिखा इसको सबस्क्रिप्ट, ऐसे कर दिया। उसके बाद है इसको आप पावर दे सकते हो। तो ये है सबस्क्रिप्ट, ये है सुपरस्क्रिप्ट। इस तरीके से ऑप्शंस हैं। अब मैं इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, वो बताती हूँ।
आपको कोई लाइन लिखनी है, आपने यहाँ पे लिखा वर्ड, MS वर्ड। आप चाहते हो इसकी फॉर्मेटिंग ये वाली आ जाए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर पे, देन इसको फॉर्मेट कर दोगे। उससे क्या होगा, खाली फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट होगी, कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बेसिक फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और भी ऑप्शन है हालांकि, बट अभी हम बहुत सारे डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े मेन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप उसका साइज़ इस तरीके से बढ़ा सकते हो, देख रहे होगे, और यहाँ से हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप हो तो क्लियर कर सकते हो फॉर्मेटिंग, कंटेंट क्लियर नहीं होगा, खाली फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। मैं Ctrl+Z कर दे रही हूँ वापस से, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपने, यहाँ पे क्लिक करो, देख सकते हो, उसे हम एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, मुझे कुछ नंबरिंग करनी है, कुछ लिस्ट बनानी है। मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी, 1 लिखा मैंने, फिर मैंने 2 लिखा, टू में मैंने लिखा, फिर 3, मतलब कुछ भी सीक्वेंस वाइज लिखना है तो आप इस तरीके से उसको राइट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ नंबरिंग नहीं देनी, 1 2 3 नहीं करना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरीके से बुलेट से अप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अप्लाई कर दिया। अगर मुझे इसके अंदर कुछ देना है तो मैं टैब करूँगी, तो लिस्ट के अंदर, मतलब आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो। इस तरीके से आप ये सब कर सकते हो। उसके बाद इसको लिखा आपने, अब इसको आपको सेंटर में करना है। तो यहाँ देखो सारे अलाइनमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, आप उसे सेंटर कर सकते हो, आप उसे राइट कर सकते हो, तो आप इजीली इसको मूव कर सकते हो। एक और होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई तब वर्क करता है, होता लेफ्ट में ही, अगर आप जस्टिफाई पे भी क्लिक करोगे तो भी कंटेंट लेफ्ट में ही रहेगा। जैसे हम फुल पेज पे राइट कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, आधा वर्ड इधर आ गया, आधा, मतलब प्रॉपर बस अरेंज नहीं होता, तो उसको अरेंज कर देता है जब हम बहुत ज़्यादा टाइप करते हैं। तो बस यही होता है जस्टिफाई। बाकी यहाँ पे जैसे अब ये लाइन है, यहाँ पे आप चूज़ करके इसकी पूरी लाइन, आपने देखा होगा हम रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से हम कर देते हैं। वहाँ क्या था, अब जितना कंटेंट है बस उतनी पे बैकग्राउंड आएगा, इसमें पूरी लाइन पे बैकग्राउंड आएगा। तो इस तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं। अगर मुझे ये अरेंज करने हैं ऑर्डर में, इन दोनों को, दो को ही सिलेक्ट करके दिखा दे रही हूँ अभी आपको, सॉर्टिंग कर सकते हो। ओके करेंगे तो बदल गया, CSS ऊपर आ गया, HTML नीचे आ गया। तो हम इस तरीके से यहाँ से ऑर्डर सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग में आप ऑर्डर अनऑर्डर किसी भी उसमें भी, सॉरी, सॉर्टिंग में आप क्या कर सकते हो, उसे अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ये सारी चीज़ें, देखो ये स्टाइल्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपने जैसे सपोज ये वाला स्टाइल ले लिया, हम इस तरीके से इस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। ये देख रहे हो, इस तरीके से हमने स्टाइल लगा दिया। अब ये स्टाइल्स का ही समझ लेते हैं। आप जब स्टाइल अप्लाई कर दोगे इस तरीके का, आप जाओगे किस पे, डिज़ाइन पे, ये मैं ऑप्शन पहले ही बता दे रही हूँ, फिर सीक्वेंस वाइज कर लेंगे, तब आप डिज़ाइन को अप्लाई कर पाओगे और फिर कलर्स भी चूज़ कर पाओगे। देख रहे हो, तो इस तरीके से फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज करनी है, टाइट, ओपन, रिलैक्स, डबल, इस तरीके से अप्लाई कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब वहाँ पे आपने होम से स्टाइल को चूज़ किया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे वाले कंटेंट की। हम यहाँ पर हैं, हमें हमें कुछ फाइंड करना है तो हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। अब मुझे फाइंड करना है सपोज CSS, तो देख सकते हो सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप।
तो फाइंड हो गया, फाइंड की जगह रिप्लेस करना है, फाइंड किया हमने CSS, रिप्लेस करना है तो हम उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अब इंसर्ट पे आ गए। अब इंसर्ट पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो कवर पेज क्या है, इस पर क्लिक करके दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे सपोज मैंने ये चूज़ कर लिया, तो देखो जब भी आप कवर पेज लगाओगे हमेशा वो फर्स्ट पेज पे जाकर ही अप्लाई होगा। फर्स्ट पेज पर जाकर अप्लाई क्यों होगा? फर्स्ट पेज पे जाकर अप्लाई इसलिए होगा क्योंकि कवर पेज हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता वो सेकंड नंबर पे हो। तो चाहे आप जिस पोजीशन पे भी लगाओ वो ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हमने लिखा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी वाला पेज नेक्स्ट उस पर आ जाएगा। अब हमने ये जो दिया है यहाँ पर हम कुछ टाइटल दे सकते हैं। जैसे सपोज मैं पाइथन रिवाइज कर रही हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया पाइथन, तो यहाँ पाइथन के रिपोर्ट बना रही हूँ, प्रोजेक्ट बना रही हूँ, इस तरीके से कुछ भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद आपको अब देख सकते हो पेज 2 of 2 यानी कि 2 पेजेस हैं। अब मुझे ब्लैंक पेज करना है तो देखो 3 of 4 आ गए, वहीं से वो ब्लैंक पेज अप्लाई हो गया। यहाँ वाली लाइन जो लास्ट लाइन थी वो नीचे आ गई। एक होता है पेज ब्रेक। अब क्या आ गया, पेज 5 of 5, मतलब खुद ही वो ब्रेक हो गया। तो पेज ब्रेक से भी पेज ब्रेक हो जाएगा और ब्लैंक पेज से भी। नेक्स्ट है टेबल। टेबल पे देख सकते हो, टेबल पे एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ वैल्यू दे सकते हो, जैसे आपने दिया रोल नंबर, नेम। नेक्स्ट है फीस, इस तरीके से दे सकते हो। अब देखिए डिटेल आप खुद फिल कर सकते हो, मैंने सिर्फ बता दिया टेबल को अप्लाई कैसे करना है। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट पे गए, टेबल, इंसर्ट टेबल। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे मैंने दे दिए 3 और नंबर ऑफ रोज मैंने दे दिया 5। आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। उसके बाद यहाँ पे भी आप टेबल बना सकते हो, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फीस। फिर इंसर्ट पे गए, एक और तरीके से देखते हैं टेबल, ड्रॉ टेबल। देखो जब ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जब यहाँ से करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग रोज कॉलम दे सकते हो। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, आप जैसे फिक्स कर सकते हो कॉलम की विड्थ या फिर ऑटो फिट टू कंटेंट। ठीक है, जैसे इतना छोटा सा आ जाएगा, जितना जितना लिखते जाओगे उतने अकॉर्डिंग कंटेंट आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा नेम, तो नेम के जितना स्पेस आएगा, यहाँ लिखा रोल नंबर, देख रहे हो यहाँ फिक्स विड्थ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पर चेक करें इंसर्ट में, थर्ड वे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार टेबल हमें फिक्स हाइट और फिक्स विड्थ की नहीं बनानी होती, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, पेंसिल आ गई, हमने ड्रॉ कर लिया, उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। अब क्या करना है, नेक्स्ट पिक्चर्स। अब देखो टेबल और भी हैं, अगर आपको एक्सेल का यहाँ पे लेना है डेटा तो एक्सेल वाले पे भी क्लिक कर सकते हो। देखो ये एक्सेल वाली शीट हो गई। अब आप एक्सेल के फॉर्मूला लगा सकते हो, tan 20
मैंने इक्वल किया सम। आप इन दोनों को मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक्सेल नहीं बता रही हूँ, बेसिकली बता रही हूँ कि इस टेबल में आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हट गया ये, अब एक्सेल का फॉर्मूला जब वहाँ पे सिलेक्ट होगा तभी अप्लाई होगा। पिक्चर पे गए तो अगर यहाँ कोई पिक्चर होगी, पिक्चर्स में जाते हैं, ये नहीं कुछ सैम्पल पिक्चर्स, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से पिक्चर्स अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। ऑनलाइन पिक्चर में पिक्चर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो भी इमेज डालोगे वो ऑनलाइन फिर उसको सर्च करेगा। उसके नेक्स्ट है शेप्स। शेप्स किस तरीके से हम लेंगे, शेप्स पे क्लिक किया, आप देख सकते हो इस तरीके हम शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देते हैं। मैं नेक्स्ट उस पर दिखा देती हूँ पेज पे, तो इससे आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब जैसे हमने शेप्स लिया था, तो सबसे पहले मैंने कुछ ऐसा बॉक्स लिया छोटा सा, ये आ गया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद है एरो लगाना है, यहाँ पे हम एरो लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ज्वाइन करेंगे ना, जैसे हमें कुछ ड्रॉ करना है। फिर एक दूसरी शेप है, लाइक कुछ और है, ऐसे शेप से आप यहाँ से उसको ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हो, और चाहो तो इस तरीके की आउटलाइन भी बना सकते हो। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। देखो ये शेप्स में तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे बना पा रहे हो, काफ़ी सारी शेप्स हैं फ्लोर चार्ट के लिए, बेसिक शेप यहाँ सब, लेकिन कुछ बने हुए पैटर्न हैं, अगर आप देख सकते हो इन्हें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम स्मार्ट आर्ट में। ये देखिए, लिस्ट वाला हमें चाहिए तो इस तरीके से है, प्रोसेस वाला चाहिए तो इस तरीके से है, ऑल में देखोगे तो सारे आ रहे हैं। अब इसमें से हम कोई भी एक लेके देखते हैं कैसे दिखाई देगा। साइकिल वाले में से मैं एक लेके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से बन गया। अब मैं टैक्स की जगह कुछ और लिखूंगी तो वो नेम आ जाएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम गए चार्ट पे, तो चार्ट में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक्सेल का टॉपिक है। आप क्लिक भी करोगे तो एक्सेल का ही डेटा मांगेगा, तो आपको अगर एक्सेल में चार्ट आता है यहाँ पे कर सकते हो। स्क्रीनशॉट की बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ। अगर इस पर क्लिक करूँगी तो स्क्रीन क्लिपिंग, जैसे आपने इस तरीके से लिया तो जो भी आपने लिया वो यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये एप्स फॉर ऑफिस है तो ये इसके थ्रू नहीं होगा, ऑनलाइन वीडियो है। अब इसमें कुछ और ऑप्शन है, हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। ये थोड़ा सा ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये जल्दी जल्दी नहीं बताए जा सकते, तो उसके लिए मैं सेपरेट नेक्स्ट उसमें बता दूंगी। ये वाला तीनों चीज़ें, हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। अभी आगे का देख लेते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा, अब मुझे इस पर कमेंट करना है, मैंने क्लिक किया, उस पर कमेंट मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हेडर और फुटर। हेडर क्या है, आपने अगर हेडर पे क्लिक किया है तो आप जो यहाँ पर दोगे, ठीक है, आपने यहाँ पे सपोज लिख दिया यूट्यूब,
या आपने ये लिख दिया वर्ड, अब वो सारे पेज पे आएगा। देख सकते हो हेडर यहाँ पे आ रहा है। अब आप जिस भी पेज पे जाओगे, मैं इससे प्रीवियस पेज पे जाती हूँ, ये रहा, यहाँ पे भी आ रहा है वर्ड। ठीक है, यानी कि हेडर का मतलब कि एक बार आपने उस पर दे दिया तो उसकी हेडिंग में आएगा ही आएगा टॉप मोस्ट। उसके बाद है फुटर, ये आ गया ना पेज नंबर, अगर हमने दिया तो पेज नंबर 4। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, क्लोज कर सकते हो हेडर फुटर यहाँ से। तो ये कुछ ऑप्शन थे यहाँ पे हमने देख लिए। टैक्स बॉक्सेस लेना है तो आप इस तरीके से यहाँ से क्लिक करके ले सकते हो। क्विक पार्ट्स यानी कि बेसिकली जिसमें लिखा हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी लगानी, जब आप बुक वगैरह लिखते हो तो उसमें होता है ना ऑथर क्या था, उसका कैटेगरी, सब्जेक्ट्स, मैनेजर, कीवर्ड्स, तो यहाँ से ले सकते हैं। बाकी वर्ड आर्ट है, अगर आप कोई भी उस पर लिखोगे सिंपल, जैसे लाइक इस पर क्लिक किया मैंने, वर्ड आर्ट पे ऐसे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा वो स्टाइलिश हो जाएगा। उसके बाद है ड्रॉप कैप, जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो, कंटेंट अलग से, तो आप इस तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह में देखा होगा, फर्स्ट वर्ड काफ़ी कैप मतलब बड़ा, उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बाकी ये ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन, इसके लिए ऐड करनी पड़ती है सिग्नेचर सर्विस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट रहे, यहाँ से आपको भेजना है दूसरी जगह भेजें, अगर कोई डाउनलोड भी कर ले तो उसे रीड ना कर पाए एनक्रिप्शन, तो उसके लिए डाउनलोड करना पड़ता है। डेट एंड टाइम आज का जैसे आ रहा है तो आप यहाँ से ओके कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ऑब्जेक्ट पे करके दिखा देते हैं। यहाँ आपने सपोज किया बिट मैप इमेज, तो आप बिट मैप इमेज के अंदर चले जाओगे यहीं से, और यहाँ पे कुछ भी ड्रैग कर सकते हो या कोई भी कलर फिल कर सकते हो। मैं कलर फिल करके दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद है नेक्स्ट, ऐसे किया, ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। तो जो आपने वहाँ बनाया था, डिज़ाइन किया था, वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्ट के अलावा अगर आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करते हो तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ जो भी फाइल आप चूज़ करोगे उसका डेटा इंसर्ट कर पाओगे। जैसे आपने डॉक्यूमेंट लिया, इंसर्ट, उसका सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा बस। तो आप डॉक्यूमेंट का चेक कर सकते हो। कुछ और हैं ये लास्ट में आप देख सकते हो, इक्वेशंस एंड सिंबल। इक्वेशंस पे क्लिक किया, जैसे तो अगर आप, ये किसका जनरल यूज़ नहीं है बट तब यूज़ है जहाँ मैथ्स का असाइनमेंट बना रहे हैं, हमें इस तरह की इक्वेशंस राइट करनी है, देन हम कैसे राइट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सिंबल्स, इस तरीके से हम यहाँ से सिंबल्स को ले सकते हैं। उसके नेक्स्ट है ये होम इंसर्ट, देख लिया। अभी बस हमारा मेन ऑप्शन बचा है बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस, जो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूँगी, इसमें नहीं हो पाएगा, वो बड़ा टॉपिक है। डिज़ाइन पे आ जाते हैं। डिज़ाइन हम ऑलरेडी इसमें से बता चुके हैं, फ़ॉन्ट कलर ये सब। अब इसमें क्या क्या, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। तो मैं इसके लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ, थोड़ा सा हमें इजीली समझ आ जाएगा। तो हमने वाटर मार्क लिया, तो यहाँ कुछ प्री डिफाइंड वाटर मार्क है, ये देख सकते हो। आई थिंक ये दिख ही नहीं रहा होगा, तो ये लिखा हुआ आ रहा है बट बहुत लाइट है। अब यहाँ पर आता है कस्टम, अगर रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हो। बाकी इसमें ऑप्शन आता है कस्टम वाटर मार्क,
इसको समझ लेते हैं। नो वाटर मार्क का मतलब कोई भी वाटर मार्क नहीं। अब पहले टेक्स्ट वाला देख लेते हैं। टेक्स्ट में आप जो चाहो वो लिख सकते हो। तो मैं सपोज अपना नेम लिखा, अब मैंने क्या किया यहाँ पे इसका ओके करूँगी तो कुछ इस तरीके से आएगा, दिख भी नहीं रहा जो। फिर वाटर मार्क पे क्लिक किया, कस्टम पे गए, हमने क्या किया सेमी ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं वाटर मार्क। अब मैं चाहूँ इसका कलर देना, क्योंकि थोड़ा सा कलर की वजह से भी डल आ रहा है। देख सकते हो अब पूरा विजिबल हो रहा है वाटर मार्क। तो हमें इतना डार्क नहीं करना होता हालांकि, लेकिन मैं सिर्फ इतना तो रहना ही चाहिए लाइट। बाकी हमें पिक्चर वाला लगाना है तो पिक्चर पे सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट पिक्चर। अब यहाँ पे हम कोई भी इमेज इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाटरमार्क आ जाएगा, बहुत लाइट है। तो अगर ही हमें इमेज नहीं दिख रही तो हम दोबारा वाटरमार्क पे जाएंगे, कस्टम पे, वॉश आउट हटा दो ऑप्शन, ओके कर दो। तो फिर वो पिक्चर थोड़ा डार्क हमें शो होने लग जाएगी। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं वापस से हटा देती हूँ, बल्कि मैं नो वाटरमार्क ही कर देती हूँ। अभी मैंने वाटरमार्क को रिमूव कर दिया। आप पेज कलर दे सकते हो, यहाँ से इस तरीके से देना है दे सकते हो कोई कलर, अदरवाइज नो कलर करना है ऐसे कर सकते हो। मोर कलर करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। फिल इफेक्ट करना है, टू कलर्स शेड, इस तरीके से भी दे सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इस तरीके से कलर्स को दे सकते हो। फिल इफेक्ट में ये ऐसे भी है, टेक्सचर भी है, कुछ इस तरह का हम टेक्सचर ले सकते हैं। पेज कलर में फिल इफेक्ट्स में जाओगे, पैटर्न भी है, आप कुछ इस तरीके का पैटर्न। अब ये तो आपको पैटर्न नज़र नहीं आएगा, मैं इसका कलर ब्लैक कर दूं थोड़ा सा, और फिर मैं जाती हूँ फिल इफेक्ट्स में, टेक्सचर पे, सॉरी पैटर्न पे। तो इस तरीके का आपको शो होगा। उसके अगेन फिल इफेक्ट्स में जाते हैं, पिक्चर पे, तो आप यहाँ से भी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। पेज बॉर्डर, अभी मैं ये हटा देती हूँ। पेज बॉर्डर पे जाएंगे, ये देखो ये साइड में आ रहा है पेज बॉर्डर्स, और ये जो आप लिख रहे हो पैरा उसका बॉर्डर्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ये वाले ऑप्शंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेज लेआउट की। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। मार्जिन पे आप देख सकते हो, ये नॉर्मल साइज़ है, आपको कम ज़्यादा करना है। ये मैं किसी पेज का आपको दिखा देती हूँ लास्ट वाले डॉक्यूमेंट से। जैसे ये है मार्जिन, इस नॉर्मल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, टॉप लेफ्ट इतना स्पेस है। नैरो करोगे तो कॉर्नर से आ जाएगा, बिल्कुल आप देख पा रहे होगे। हमें नैरो नहीं करना है, नॉर्मल करना है। बाकी मॉडरेट है, वाइड है, इस तरीके से दे सकते हो। ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, मतलब लेंथ वाइज लैंडस्केप कर सकते हो, इनकी विड्थ वाइज। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वर्ड में पोर्ट्रेट होता है। साइज़ की बात करें तो साइज़ जो प्रिंट के लिए लेटर बाय डिफ़ॉल्ट A4 या लेटर होता है, तो लेटर की फॉर्मेट में ऐसे आएगा। A4 और लेटर सिमिलर हैं, बाकी आपने देखा होगा कहीं कभी A3 पेज ले सकते हैं, कुछ जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इस तरह का प्रिंट लेना है। कॉलम्स में आप 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे आप कुछ भी राइट कर रहे हो यहाँ पर
ये 1 कॉलम है, फिर एक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम्स में आप उसको डिवाइड कर, अभी 1 रहने देते हैं। लाइन नंबर्स यहाँ से दे सकते हैं, कंटिन्यूस रीस्टार्ट कर सकते हैं ईच पेज से। इंडेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है, अब बढ़ा सकते हो, फिर ये शिफ्ट होता जाएगा। अब नीचे का देखना, शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो ये FD क्योंकि आपने जो इंडेंटेशन 0 सेट की हुई है आपके लेआउट के हिसाब से, माइनस में भी जा सकती है, देख रहे हो। अभी मैं 0 पे पहुंचा देती हूँ उसे। तो ये बिफोर आफ्टर, बाकी ये है कुछ आप टेक्स्ट के साथ या पोजीशंस यहाँ इसको टेक्स्ट के साथ मैनेज कर सकते हो इस तरीके से। सेंटर में आ गया ना, ठीक है। उसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड, अगर इसके साथ कंटेंट है तो आगे पीछे मैनेज कर सकते हो। रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस में भी जैसे ऑप्शन है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपकी टेबल से, ये हेडिंग से देख सकते हो, ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये चैप्टर वाइज आ जाएगा। बाकी इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं फुट नोट, एंड नोट, इंसर्ट फुट नोट। ये पेज के लास्ट में आ गया, देख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा ESTC, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। फुट नोट का मतलब होता है हर पेज के लास्ट में। फुट नोट जैसे हम देखा होगा डायरी के बाद, डायरी में भी हर पेज पे लिखा होता है। या फिर इंसर्ट एंड नोट, एंड नोट का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में। लास्ट, मैंने लास्ट लिख दिया है, मतलब डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में, उसको बोलते हैं एंड नोट। इस तरीके से आप कर सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो। बिब्लियोग्राफी है, यानी कि जो पर्सन कोई बुक राइट करता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स देना। ये सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मेलिंग है। मेलिंग थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, तो मेलिंग और बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस ये मैं एक वीडियो में डालूंगी। और रिव्यू और व्यू, ठीक है। रिव्यू और व्यू भी चलो, इसमें रिव्यू में भी थोड़ा सा ट्रैक चेंजेस हैं, तो ये थोड़ा ना टेक्निकल, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ। मेलिंग में जो ऑप्शन है मेल मर्ज, तो उसके लिए सेपरेट टॉपिक वीडियो होगा, उसमें मेल मर्ज आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे वो हो नहीं पाएगा, पूरा टॉपिक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। रिव्यू में भी मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, जैसे यहाँ से स्पेलिंग, ग्रामर्स, ये सब चेक कर सकते हो, कमेंट्स, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इसका भी आपको सेपरेट वीडियो ही मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हो ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड ये पूरा। बाकी ये कमेंट है, यहाँ से आप स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब वर्ड काउंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। उसके नेक्स्ट है व्यू, तो प्रिंट लेआउट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी वेब लेआउट व्यू देख सकते हो, इस तरीके से हो जाता है। कॉर्नर से रीड मोड इस तरीके से हो जाता है, तो आप व्यू में जाके कर सकते हो चेंजेस। प्रिंट लेआउट कर दो वापस से। तो रूलर लगा है बाय डिफ़ॉल्ट, देख सकते हो ये रूलर है। ग्रिड लाइंस लगानी है, इस तरीके से लगा दोगे, देख रहे हो ग्रिड लाइंस आ गई यहाँ पे। नेविगेशन पेन है, इस तरीके से आ जाएगा, आपको सर्च कर सकते हो। विंडोज़ अलग अलग ओपन कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा ओवरऑल वर्ड था। अरेंज ऑल मतलब आपकी जितनी विंडो है वर्ड की वो एक साथ अरेंज हो गई, देख सकते हो। किसी को स्प्लिट करना है वो यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल था कि हमने थोड़ा देर में, हाफ एन आवर में, पूरा एक वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी वर्ड सीखना है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है तो फिर वो इंडिविजुअली टॉपिक बाई टॉपिक आपको सीखना पड़ेगा। बट इसमें हमने ओवरऑल क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सीख लिए। बाकी इसके जो कीज़ ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। मेलिंग है जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, तो उसका सेपरेट होना चाहिए मेलिंग का वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे ही इंसर्ट में ऑप्शन है हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डिज़ाइन में वाटरमार्क, पेज कलर्स, ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं, तो ज़्यादा यूज़ होते हैं। और रिव्यू में है ट्रैक चेंजेस। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं जो अलग से इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो आप एक बार भी इसको देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा।